कक्षा 12 के विद्यार्थी ध्यान दें। मैंने मैथिली शरण गुप्त के अभ्यास प्रश्नों में 2 विस्तृत उत्तरी आपको वीडियो के माध्यम से दे चुके। ये तीसरा है, पद्यांश है। इसमें नीचे प्रश्न दिए हैं और उन प्रश्नों का आपको पद्यांश पढ़ करके उत्तर देना है। तो आओ देखें पद्यांश। बैठी थी अचल तथापि असंग तरंगा। तो पहले हम प्रसंग समझ लें। राम जी को मनाने के लिए भरत राज समाज सहित चित्रकूट पहुँचे। सभा प्रारंभ है और सभा में कैकेयी कह रही हैं, संबोधित कर रही हैं सभा को। कवि ने कैकेयी की स्थिति का वर्णन किया है। लिखा, आओ पंक्ति देखें। बैठी थी अचल तथाप असंख तरंगा। सभा के मध्य में कैकेयी जैसे अगणित तारागणों के मध्य में चंद्रमा सुशोभित होता है, ऐसे सुशोभित हो रही थी। वह सिंही थी हा गोमुखी गंगा। सिंह के समान गर्जना करने वाली कैकेयी आज दीनहीन हो गई थी, गोमुखी गंगा के समान। जैसे गंगा कलकल करती, निनाद करती हुई बहती, लेकिन जब गोमुख से निकलती है तो धार शांत हो जाती है गंगा की। तो आज गोमुखी गंगा के समान कैकेयी निरीह थी। हा जनकर भी मैंने न भरत को जाना। कैकेयी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैंने भरत को जन्म दिया लेकिन हम भरत को जान नहीं पाई। सब सुन ले तुमने अभी स्वयं ये माना। सारे सभासद जो भी सभा में उपस्थित है सब लोग सुन लो, राम ने अभी क्या कहा, सबने सुना। सब सुन ले तुमने अभी स्वयं ये माना। राम, तुमने अभी ये स्वीकार कर लिया है कि कैकेयी भरत को समझ नहीं पाई। अगर समझ लेती तो ये वरदान मांगती ही नहीं। यह सच है तो फिर घर लौट चलो घर भैया। अगर ये सत्य है तो फिर एक प्रार्थना करती हूँ राम कि घर को वापस चलो। अगर मैं उसको समझ नहीं पाई, भरत को समझ लेती तो ये हम वरदान ही ना मांगती उसके लिए राज्य मांगती ही ना। अपराधिन हूँ मैं तात तुम्हारी मैया। हे राम, मैं अपराधिन हूँ लेकिन जैसी भी हूँ तुम्हारी माँ हूँ, घर को लौट चलो। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। जो दुर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वो बात बात में शपथ, सौगंध इत्यादि लिया करते हैं। बार बार शपथ लेना, मैथिली शरण जी गुप्त लिख रहे हैं कि ये दुर्बलता का चिन्ह है। इससे कमजोरी प्रकट होती है। पर अबला जन के लिए कौन शपथ है? हे सभा के लोगों, कैकेयी बोली, अबला अर्थात हम कमज़ोर, हमारे लिए और कौन सा रास्ता है? इसलिए हम बार बार शपथ ले रही हूँ। ये हमने आपको इसका भावार्थ संक्षेप में बताया। अब आपको करना क्या है? ये अभ्यास प्रश्न का तीसरा पद्यांश है। आप अपनी पुस्तक से भी देखें। पहला है प्रश्न, पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक कैकेयी का अनुता पाठी है और कवि का नाम सभी लोग जानते हो, मैथिली शरण गुप्त। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसे पुनः देख लें। रेखांकित ये 2 लाइनें हैं, इस अंश की आपको व्याख्या करना है।
दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। मैथिली शरण जी गुप्त लिख रहे हैं कि जो दुर्बल कमजोर होते हैं वो अपनी बात को मनवाने के लिए बार बार शपथ और सौगंध का प्रयोग करते हैं। पर अबला जन के लिए कौन सा पता है? कैकेयी बोली, हम अबला हैं, कमज़ोर हैं, हमारे लिए और दूसरा रास्ता भी कौन सा है जिसे हम अपनाएं, जिस पर बढ़ें? इसलिए हम बार बार शपथ ले रहे हैं। पाठ को आप पढ़ोगे तो ऊपर की पंक्तियों में आता है, जब कैकेयी ने शपथ ली तो रोका राम जी ने, तो उसी बात को यहाँ जो है रेखांकित अंश में, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, कमज़ोर के लिए और कौन सा रास्ता है? हम स्त्री हैं, अबला हैं, इसलिए हम शपथ ले रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है? तो आप व्याख्या से समझ गए होंगे। सभासद हैं राम जी और कैकेयी के बीच में, सभा को संबोधित करते हुए कैकेयी और राम का संवाद है। घर लौट चलने के लिए कौन आग्रह कर रहा है? कैकेयी आग्रह कर रहे हैं। तो इस पद्यांश को आप पुस्तक से पुनः पढ़ें और अपनी कॉपी में हल करें। समस्या कोई हो तो विद्यालय के जो नंबर हैं उन नंबर पर आप फ़ोन कर लें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। कल हम आपको इसके अगला पाठ जो आपका प्रसाद जी का है, जयशंकर प्रसाद, उसको हम शुरू करेंगे। मैथिली शरण का हमने पहले आपको जीवन परिचय दिया, 2 पद्यांश पढ़ाए और पद्यांश आज ये तीसरा है। कल से हम जयशंकर प्रसाद जी को शुरू करेंगे, इसे आप हल करें।